हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स में नामांकन लिए हैं तो आपके कॉलेज की ओर से आंतरिक मूल्यांकन को लेकर एक्शन रिसर्च मांगा गया होगा, लर्निंग प्लान भी मांगा गया होगा। तो लर्निंग प्लान को लेकर हम पीछे वाले वीडियो में चर्चा किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या है और इसे कैसे लिखें। वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बिहार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में SCP 1 जो होता है ये टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें 4 सप्ताह आपको किसी स्कूल में जा कर के पढ़ाना होता है। तो उसी में आपका जो है लर्निंग प्लान हो गया, उसके बाद एक्शन रिसर्च हो गया जो 30 नंबर का है। तो इसमें आपको जो है एक्शन रिसर्च लिखना होता है। उसके बाद विद्यालय उन्नयन योजना, इसके बाद विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। इस तरह से आपका जो है ये 100 नंबर का होता है। अब आप ये पूछेंगे कि एक्शन रिसर्च कितना लिखें, एक लिखें या फिर अलग अलग विषय का लिखें। तो आपको कॉलेज से पूछ लेना है कि कितना एक्शन रिसर्च हमें लिख करके जमा करना होगा, ठीक ना। और नीचे आएंगे तो एक्शन रिसर्च के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है गणित, हिंदी, अंग्रेजी या पर्यावरण किसी में से एक को आपको लिखना है। मतलब इसकी एक अवधारणा को सीखने सिखाने से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में लिया गया है। तो अगर आपका कॉलेज ये बोलता है कि सभी विषय का एक एक बना करके आपको देना है तो आप एक एक करके सभी विषय का बना करके दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप एक भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में कॉलेज से पूछ लेना है। अब जान लेते हैं कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। तो एक्शन रिसर्च जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को सीखने सिखाने के बाद जहाँ कहीं भी समस्या रह जाती है, जैसे कि बच्चे को हम बताएं कि अक्षर को पहचानने में समस्या हो रही है, कुछ अक्षर पहचान लेते हैं, बाद बाकी कुछ अक्षर को पहचानने में समस्या हो रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च का विषय हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन रिसर्च का विषय, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एक्शन रिसर्च का विषय आपके कक्षाई शिक्षण या गतिविधियों के अवलोकन के विश्लेषण से स्वतः ही निकल आएगा। आप एक्शन रिसर्च के विषय में बच्चों के लिए विभिन्न विषयों की अवधारणाओं पर बातचीत करेंगे, उनकी कॉपियों का विश्लेषण करेंगे। यदि बच्चे को किसी विषय के खास अवधारणा को समझने में समस्या आ रही हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च का विषय हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया है, कई बच्चे जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी समझ में क्या कमी है इसकी पड़ताल करना है, और उसके बाद उसी के आधार पर उन्हें पुनः समझाने और उसकी समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्शन रिसर्च तैयार करेंगे, जिसमें हम ये पूरी जानकारी देंगे कि हमने क्या क्या गतिविधियां किया, किस तरह से उनके इस समस्या को दूर किया, ठीक ना। तो इस तरह से आपको एक्शन रिसर्च का विषय ढूंढना है। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक्शन रिसर्च का एक विषय तैयार किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सूची तैयार करनी है कि आप क्या क्या गतिविधियां अपनाने जा रहे हैं। उसके बाद आगे हम विषय भी डिसाइड कर लेंगे। पहले तो क्रियात्मक बोध का शीर्षक डालेंगे, उसके बाद क्रियात्मक शोध का स्थान डालेंगे, शोधकर्ता का नाम डालेंगे, जो भी प्रशिक्षु होगा उसका नाम। इसके बाद समस्या की पहचान एवं पृष्ठभूमि के बारे में लिखेंगे, क्रियात्मक परिकल्पना के बारे में लिखेंगे, अभ्यास प्रश्नावली जो हम बच्चों से अभ्यास करवाएंगे, सवाल पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन मेरा क्या होना चाहिए इसके बारे में लिखेंगे, समस्या का कारण क्या है, उसके बाद आंकड़े का विश्लेषण और निष्कर्ष के बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था, क्रियात्मक शोध का शीर्षक, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक को जो अपनाया गया है, बच्चों में ई हर्ष ई, ऊ हर्ष ऊ एवं री की मात्रा में उच्चारण एवं लेखिक संबंधी अशुद्धियों का अभ्यास कराना है या फिर अशुद्धियों को दूर करना है। तो ये जो है इसका शीर्षक हो गया है। इसी तरीके से आपको नोट डाउन कर लेना है, आप किसी भी टॉपिक को अपना सकते हैं।
इसके बाद आगे है क्रियात्मक शोध का स्थान। आप विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे। इसके बाद शोधकर्ता का नाम डालेंगे। इसके बाद समस्या की पहचान आप करेंगे कि बच्चे को कहाँ पर समस्या है, तो बातचीत के दौरान आपको पता चलेगा, या फिर सवाल जवाब करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद क्रियात्मक परिकल्पना, यहाँ पर आपको जो है ये सोचना होगा कि कौन सा गतिविधियाँ बच्चे के द्वारा करवाई जाए जिससे कि बच्चे के लिए ज़्यादा प्रभावी हो और बच्चे की समस्या दूर हो सके। तो यहाँ पर आपको कुछ तरीका अपनाना है जिससे कि इससे क्या होगा, मौखिक अशुद्धियों में सुधार किया जा सकता है। तो वो तरीका आपको अपनाना है। अब वो तरीका किस तरीके से आप अपनाएंगे, तो एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। आरंभ में जानने वाली कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। कौन सी गतिविधियाँ आप अपनाएंगे, क्या क्या संसाधन आप यूज करेंगे और कितने टाइम आप ये गतिविधियाँ करेंगे, उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद नीचे आते हैं तो प्रश्नावली। अब बच्चे को क्या करेंगे, फिर से जो है बच्चे से सवाल जवाब करेंगे, या फिर कहेंगे कि अगर उच्चारण शुद्धियों को लेकर के हम एक्शन प्लान बना रहे हैं, एक्शन रिसर्च बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से जो है बच्चे से गतिविधियां कराएंगे, उच्चारण करवाएंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर कथन का उद्देश्य क्या होगा वो चीज़ें हम लिखेंगे, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद समस्या का कारण, ये कारण हमें पहले ही लिखना चाहिए, उसके बाद हम जो है दूर कैसे करेंगे इस पॉइंट को लिखेंगे। तो पहले कारण का पता लगाना चाहिए, तो कारण का पता आप पहले ही लगाइए। इसके बाद शिक्षक की उदासीनता भी हो सकती है जो बच्चे को समझ में ना आए, ठीक ना, तो इस पॉइंट को भी ऐड किया गया है। इसके बाद टेबल के माध्यम से कारण, साक्ष्य, इसके बाद तथ्य या अनुमान या शोधकर्ता नियंत्रण, कुछ इस तरह से दिया गया है, आप इस तरह से बना सकते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण आप जो है सेम टू सेम भी बना सकते हैं या आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का एक्शन प्लान या एक्शन रिसर्च या लर्निंग प्लान सारा कुछ समान हो, ठीक ना। इसके बाद शोध कार्य में कुछ पॉइंट ऐड किया गया है। शोध कार्य के पश्चात क्या स्थिति रहा है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकल कर के आया है, बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, जो भी आप गतिविधियाँ कराए हैं उसके बारे में दिया गया है। तो ये आपका पूरा एक्शन रिसर्च था। इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे या फिर kosistudy.com वेबसाइट पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। इसके बाद हम लर्निंग प्लान का 5-5 सेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथमेटिक्स का 5 लर्निंग सेट, इसके बाद EVS का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का जो है 5-5 लर्निंग प्लान सेट हम डाल देंगे PDF बनाकर, जिससे कि आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, कहीं से ख़रीदना ना पड़े, सोचना ना पड़े कि कैसे हम लोगों को क्या लिखना है। बाद बाकी हम लर्निंग प्लान को लेकर के पीछे वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।